Hello, everyone. My name is Deepak Lodha, or this is the next part of my project. Okay, so in this video, we will see how to use at the rate pattern annotation for the email validation and how to use of the regular expression. Okay, and then we will check or test all the REST API. This is the validation is applied or not. Okay, or in this video we will see at the rate valid annotation. Okay, most important for the validation. Okay, or where we will use at the rate valid annotation. So that's we will see. Okay, so firstly we will apply. So I don't want to use this this annotation. I don't want to use email. Okay, so in this place we will use at the rate pattern annotation, at the rate pattern. Okay, so regular expression we will give. Okay, so there I will not use. Okay, now issue okay, this is the actually email. I don't want to null or empty. Okay, so therefore most important at the not null and not blank. So firstly we will take regular expression. So you don't know of the regular expression concept, so therefore you can copy from the Chrome. So I will go to on the Chrome, or we will use ChatGPT for the regular expression. So understand the regular expression. Okay, so this is the regular expression for the email validation. Okay, so अब अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो होता है हमारे स्क्योर का सिंबल, ये करता है कि स्टार्ट होती है हमारी स्ट्रिंग, जिस इस सिंबल से जो भी हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब होता है कि हमें पहले स्ट्रिंग्स ये स्टार्ट होती है स्ट्रिंग से. ओके, अब जिसके बाद में ए से लेकर जेड और स्मॉल स्मॉल मतलब जो इस अपर लेटर होते हैं ए से लेकर जेड, और कैपिटल लेटर होते हैं ए से लेकर जेड, 0 से 9, हाँ 0 से लेकर 9 डिजिट तक, और डॉट और अंडरस्कोर सिंबल और परसेंटेज सिंबल प्लस माइनस सिंबल के साथ, और जिसके बाद में प्लस ये होता है, ये यूजर नेम पार्ट होता है. जैसे लिखते हैं कि हम दीपक लोधा एट द रेट, है ना. अब जिसके बाद हम एट द रेट होता है, ये एक सिंबल होता है, और जिसके बाद में अब एट द रेट सिंबल के बाद में क्या रखना होता है, हमें एस लेकर जेड तक जो करेक्टर होता है ये, और स्मॉल ये डोमेन नेम लिखते हैं, इसलिए हम यूज करते हैं. और जिसका डॉट सेपरेटर से भी कर सकते हैं. लेकिन हम क्या है कि हमारी जो ईमेल होती है वो जितनी भी जीमेल होती है, जितनी भी, वो ज़्यादातर किस केस में होती है, वो एक लोअर केस में ही लिखी जाती है. तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर उसको एक स्मॉल लेटर वाली वैलिडेशन के लिए हमने यूज कर लिया. यदि अब इसका मतलब क्या होता है कि अब हमें अपर लेटर ही आने वाले हैं, डिजिट आने वाले, डॉट आने वाले, अंडरस्कोर आने वाले. ठीक है, अब एट द रेट सिंबल का यूज करने वाले, तो हम इसी रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करने वाले हैं. और कैसे यूज करते हैं, देखो हमने एट द रेट पैटर्न उसमें बताया जा रहा है, इस प्रकार से हम यूज करते हैं. और डॉलर सिंबल को दे रखा है यहाँ तक हमें हमारी जो स्ट्रिंग होती है वो खत्म हो जाती है. ठीक है, जिसके बाद हमारी मैसेज जो ईमेल इनवैलिड होती है, तो यहाँ पर इनवैलिड का मैसेज भी आ जाता है. तो ठीक है, हम इसका यूज करते हैं और कॉपी करते हैं. कॉपी करने के बाद में हम अप्लाई करते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट में आते हैं, प्रोजेक्ट में देखते हैं एट द रेट ब्लैंक होता है, यहाँ पर हमें इसको दे देना है, पेस्ट कर देना है. ठीक है, ठीक है, जिसके बाद में क्या करना है, जिसके बाद में हमें मैसेज दे देना है. ये क्या होते हैं, यदि हमारी जो ईमेल सही नहीं आ रही होती, तो हम क्या करेंगे, हम इनवैलिड का मैसेज दे देंगे, इनवैलिड. ओके, सो वी विल अब जिसके बाद में हम एट द रेट वैलिड एनोटेशन का यूज करेंगे. कहाँ पर, यूजर कंट्रोल पर, क्योंकि हमारे जो रिक्वेस्ट आ रही होती है वो कहाँ पर आ रही होती है, क्लाइंट साइड से, और कहाँ पर इट हो रही होती है हमारे रेस्ट एपीआई में. तो हम रेस्ट एपीआई में देखते हैं कि जहाँ से हमारा जो जेसन होता है, जेसन
डेटा आ रहा होता है वो जेसन डेटा क्या कर रहा होता है, उसमें एक डीसीरियलाइज होता है हमारे ऑब्जेक्ट में, और डीसीरियलाइज ऑब्जेक्ट में हो रहा होता है, तो उसी टाइम हमें चेक कर लेना है कि जो डेटा आ रहा है वो वैलिड है या नहीं। तो अब हमारा कहाँ पर हो रहे थे, हम जब क्रिएट कर रहे थे यूजर को, जब रिक्वेस्ट बॉडी में क्या हो रहा था, ये यहाँ पर एक जेसन फॉर्मेट आ रहा होता है जहाँ पर डीसीरियलाइज हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट, जेसन ऑब्जेक्ट टू हमारे यूजर डिटेल ऑब्जेक्ट्स में, है ना। तो इसी टाइम हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, एट द रेट वैलिड एनोटेशन यहाँ से कि डेटा हमारा वैलिड आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और हम अपडेट कर रहे होते हैं यूजर को, तो उसके टाइम पर भी हमारे पास रिक्वेस्ट बॉडी में जो जेसन फॉर्मेट में डेटा आ रहा होता है, तो वो कहाँ पर होता है, आ, आ, ये रहा अपडेट यूजर। ओके, तो यहाँ पर भी हमें वैलिडेट करने की जरूरत होती है, सॉरी वैलिडेट। ओके, तो इस प्रकार से अब हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं और पोस्ट मेन एपीआई के थ्रू हम इसको चेक करते हैं REST API को, ठीक है। और जो भी एरर आती है हम उसको भी देखेंगे और उसे हैंडल करेंगे, और प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ द लाइफ। ओके, सो स्टार्टिंग। ओके, सो अब मैं यहाँ पर पोस्टमैन से क्या कर रहा होता है, डेटा दे रहा होता हूँ। यदि मैं यहाँ पर अब डेटा देता हूँ, इसको मैं एक बार और, हाँ, दीपक लब्बंसी है ना यहाँ पर, लब्बंसी, इसको मैं दीपक लब्बंसी जी कर दे, दीपक जी कर देता हूँ। ओके, अब मैं सेंड करता हूँ डेटा, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से जा रहा होता है डेटा, ठीक है। अब मान लीजिए अब ये मेरा वैलिडेशन कैसे हो रहा है, क्योंकि हमारा जो नेम होता है हमने बताया था कि जो साइज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, ईमेल वैलिडेट है या नहीं। अब मान लीजिए ईमेल हमारी वैलिडेट नहीं है, मैंने कहा ये अपर केस में स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये वहाँ पर ईमेल कितने होगी, देखो एरर आ गई है, कौन सी एरर आई है, देखो वैलिडेशन फेल्ड हो गया, हमारा वैलिडेशन क्या हो गया, फेल्ड हो गया है फॉर ऑब्जेक्ट यूजर डीटीओ कन्वर्जन टाइम। यूजर डीटीओ डीसीरियलाइज हो रहा होता है ना हमारा जो जेसन डेटा टू हमारे डेटा में, यूजर डेटा डेटा में, तो उस टाइम पर ये कौन सी मेथड, आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन। ओके, तो हमने किस पे यूज किया था वो वैलिडेशन, एट द रेट वैलिडेशन हमने मेथड पे अप्लाइड किया था रेस्ट एपीआई क्रिएटिंग टाइम। ओके, तो उसके लिए यूज करते हैं। अब जिसके बाद में अब हमारा मैसेज क्या आ रहा होता है वो हम देखते हैं। मैसेज आ रहा होगा हमारा कि ये इनवैलिड ईमेल है, देखो ये रहा डिफॉल्ट मैसेज जो हमने दिया था, इनवैलिड ईमेल, ठीक है। तो उस मैसेज के थ्रू हमारा जो डिफॉल्ट मैसेज आ रहा होता है इनवैलिड मैसेज, ठीक है। अब मान लीजिए अब मेरे को ये चेक नहीं करना है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा जो नेम हो वो क्या होता है, जी लगा के मैं क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पर एरर फिर से आ गई, क्या बोल रहा है कि जो हमारा वैलिडेशन फेल्ड हो गया यूजर डिटेल में, है ना। अब मैसेज क्या आया हमारा, ये देखते हैं डिफॉल्ट मैसेज, नेम करेक्टर मिनिमम 3 करेक्टर का हो सकता है और मैक्सिमम 100 करेक्टर का होता है, लेकिन हमारे जो करेक्टर कितना है 3 से कम है, तो इसलिए ये मैसेज इस प्रकार का हमें शो कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हम वैलिडेट कर सकते हैं, लेकिन हम अब हम किसी और चीज़ को वैलिडेट करना चाहते हैं, जैसे कि मेरा जो पासवर्ड होता है मैं ब्लैंक दे देता हूँ, क्या होता है मैं पासवर्ड को ब्लैंक दे देता हूँ। अब मैंने पासवर्ड ब्लैंक दे दिया, नल दे दिया, तो अब फिर से मैसेज आ गया, क्या बोल रहा है कि पासवर्ड होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, हमें पासवर्ड को देना इम्पोर्टेंट है, आप पासवर्ड दीजिए हमें, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए आगे चल के हमें काम आने वाला है पासवर्ड। तो मैंने तो पासवर्ड दे दिया भैया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा मेल हो, वो मैं मेल लिख देता हूँ, वो सारे लोग बोल देते हैं मेल, तो एम में बोल देते हैं, लेकिन एम जरूरी होता है, गिव मी राइट जेंडर। ओके, राइट जेंडर दीजिए भाई, मैं मेल हूँ या फीमेल, मैं तो फीमेल नहीं हूँ, मैं तो मेल हूँ, तो मेल दे दिया, ठीक है। अब यूजर नेम, अब अगले वाले में हम यूजर नेम को भी चेक करेंगे, जो हम एक कस्टम एनोटेशन क्रिएट करेंगे फॉर दी वैलिडेशन। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक ही चीज़ को वैलिडेट नहीं कर रहे, जैसे कि अब हमें 3-4 प्रॉपर्टी होती है वो वैलिडेट नहीं होती है। मान लीजिए मैंने जीमेल की जगह फीमेल लिख दिया, जीमेल की जगह मैंने क्या कर दिया, ई कर दिया,
या फिर मैंने डॉट हटा दिया, डॉट हटा देते हैं, ठीक है। हाँ, इसको भी चेक करते हैं, ठीक है। अब जिसके बाद में मैंने कहा कि जो पासवर्ड होता है वो मेरा देता ही नहीं, ठीक है। और मैं 3 फील्ड चेक कर रहा हूँ, देखिए पूरी सारी एक साथ भी चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं एरर कौन कौन से आते हैं ना। हाँ, अब एरर आता है कौन कौन से को देखते हैं। देखो, अब हमारे पासवर्ड होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और भी मैसेज आ रहे होंगे, देखिए। जो ईमेल जो डिफ़ॉल्ट मैसेज, हमारा डिफ़ॉल्ट मैसेज क्या रहता है कि जो नेम करेक्टर होता है वो मिनिमम 3 करेक्टर का होता है, मैक्सिमम 1 करेक्टर का होता है। और जिसका अंदर देखो मैसेज आ रहा है इनवैलिड में, हमारी मेल भी इनवैलिड है। तो इस प्रकार से मैसेज आ रहे होते हैं और आप इस प्रकार से अपनी रेस्ट एपीआई को वैलिडेट कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो, वॉचिंग दिस वीडियो। मैं बार बार थैंक यू बोल देता हूँ लेकिन वॉचिंग नहीं बोल रहा हूँ। ओके, सॉरी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम देखते हैं कि कैसे हम कस्टम एनोटेशन क्रिएट करते हैं फॉर द वैलिडेशन। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, ओके।